छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता शामिल हुए। इस बैठक में पूर्व के संभागीय सम्मेलनों की समीक्षा की गई और आगामी दिनों के लिए पार्टी का रोड मैप कैसा होगा, इस पर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें चुनाव जीतने को लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अब हम लोग विधानसभा स्तर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, संकल्प शिविर। उससे पहले हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता, लगभग 10,000 हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें, उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की बैठक उनके निवास पर रखी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पैरों में सूजन है, जिसका इलाज पिछले 2 महीनों से चल रहा है। बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि अभी वे पहले से बेहतर हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में उन्हें 1 महीना और लगेगा। पहले हम लोग मिले थे, करीब 1 महीना हो रहा है, उससे आज बेहतर दिख रहे हैं। उनको पाँव में तकलीफ है, श्वास से, चेहरे से नॉर्मल है। पाँव में उनकी तकलीफ है, जिसमें डॉक्टर्स का कहना है कि 1 महीना लगेगा। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने भी रक्तदान कर एक संदेश दिया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में ऐसे लोग भी शामिल हुए जिन्होंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया। रक्तदाता दिवस ब्लड डोनेट किया हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, पहली बार डोनेट किया हूँ। और ऐसे ये डोनेट करते रहने से क्या ब्लड नया अच्छा, मतलब ब्लड अच्छा भी रहता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पीएससी के परिणामों को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पीएससी के परिणामों में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग तक उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक संस्था पीएससी पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि पीएससी के परिणाम पूर्णतः निष्पक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में पूरे 15 साल तक पीएससी की परीक्षा नहीं आयोजित करा पाई थी, उसका सेशन लेट होता था। और अब जब विपक्ष में आ गए हैं, जिनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, तो पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पीएससी युवाओं के भविष्य को संवर्धित करने वाली संस्था है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मत खड़ा कीजिए। पीएससी का परिणाम जो आया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है। और जब आपके समय 2 भाइयों का चयन होता था, पिता माँ बेटे का चयन होता था, आपके समय जब रिश्तेदारों का चयन होता था, तब उस समय आपको सवाल उसमें निष्पक्षता नहीं दिखती थी। और आज जब ऐसी ही रिजल्ट आया है, ये संयोग की बात है। क्या 2 सगे भाई हैं तो क्या वो दोनों प्रतिभाशाली नहीं हो सकते? या आपसी रिश्तेदार हैं तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते? या भाई बहन प्रतिभाशाली नहीं हो सकते? या अधिकारियों के रिश्तेदार या किसी नेता के रिश्तेदार का चयन नहीं हो सकता है? ये तो अपनी अपनी प्रतिभा की बात है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे मंत्री टीएस सिंहदेव के पार्टी छोड़ने और नई पार्टी में जाने की अटकलों पर अब पूर्ण रूप से विराम लग गया है। इन सब बातों को सिरे से नकारते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनसे कई पार्टियों के नेताओं ने चर्चा की, लेकिन वे शुरू से कहते रहे कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। बुधवार को उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था,
वो लगता है सार्वजनिक ही होगी, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया, एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जन्म में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को बघुआ कहने और उनसे कांग्रेस के डरने वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पिछले चुनाव में भी एक बघुआ आया था और बस्तर में 65+ की बात करके गया था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। इस बार भी वही होने वाला है। मोहन मरकाम ने कहा कि शायद इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 75 पार भी कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, बघुआ इससे पहले भी आए थे, 2018 का चुनाव में देखिए एक बघुआ आए थे। हमारे दो की सरकार जो चलाते हैं वो बघुआ 65+ का टारगेट दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। 65 सीटें तो नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी, 15 सीटों पर सिमट गई। अभी का जो बघुआ का भी वही हसर होने वाला है। पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। सभी संभागों में पार्टी का सम्मेलन पूर्ण हो चुका है। अब बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें प्रशिक्षण को लेकर बनाई गई टीमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगी। उसके बाद विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें संगठन से लेकर सत्ता के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलेगा, जिसमें पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और सरकार के पिछले 4.5 साल के कामों को प्रशिक्षण दिया गया, उसकी जानकारी दी गई। संभागीय सम्मेलन में वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। अब इसके बाद अगले कदम के रूप में पार्टी अपने जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें 7 हमारी प्रशिक्षण की टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग विधानसभा में जाके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगी। उसके अगले चरण में पार्टी विधानसभा स्तर पे हमारे संकल्प शिविरों का आयोजन करेगी। पूरे 90 विधानसभा में संकल्प शिविर किए जाएंगे, जिसमें हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। इसके साथ ही 3 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता बूथों तक जाएंगे। बूथों तक जाके बूथों के कमेटियों की मीटिंग करेंगे और बूथ कमेटियों के पुनर्गठन के काम का पुनरावलोकन करेंगे। छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यह खुलासा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बिलासपुर में किया। उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह देश में और उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार चल रही है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। एक तरफ वहाँ राम के मंदिर में ताला लगवाएंगे उत्तर प्रदेश में, और उनकी सरकार केंद्र में गोली चलवाएंगे, राम मंदिर बनाने हम जाएंगे। यहाँ राम के नाम पर नाटक करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों ने कसम खाया, राम मंदिर बनवाया। हम लोगों ने कसम खाया 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के किले पर जो इलाहाबाद में है, उसमें उनके नाम से एक बहुत बड़ा भव्य ऑडिटोरियम बन रहा है। आज के दिन में छत्तीसगढ़ में अगली सरकार एनडीए की बनेगी, उसमें निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी। और देख लीजिएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मछुआरों का कल्याण है, हाथी और साइकिल और पंजा साफ हो गई, और जो है आज के दिन में यहाँ भी वही साफ हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार को चावल न दे तो वो देश के गरीबों को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध नहीं करा पाएगी। शुक्ला ने कहा कि अगर हम चावल का एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा और जबरिया चावल मांगा जाएगा। यदि हम चावल न दें तो केंद्र सरकार वो 5 किलो चावल गरीबों को देती है, वो दे न पाए। छत्तीसगढ़ के किसानों के परिश्रम, उनकी मेहनत का नतीजा है कि केंद्र सरकार देश भर के गरीबों को सस्ते दर पे और मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराती है। यदि छत्तीसगढ़ का किसान धान उत्पादन करना बंद कर दे और केंद्र को चावल देना बंद कर दे
तो ये नहीं कर पाएंगे। हम तो अभी भी चुनौती देते हैं कि हमको चावल को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे रहे, हम 1 किलो चावल सेंट्रल पूल में नहीं देंगे, तब ये अधिसूचना लाएंगे, तब अध्यादेश लाएंगे और जबरिया चावल अधिग्रहण करेंगे।